नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का ज्ञान अकेडमी में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे फ्लोर बेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को। तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हम अपने सेशन की ओर। फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को देखें और इसका आंसर निकालने की कोशिश करें। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम किस प्रकार से कम समय के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स देखें, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8 मित्र PQRSTUV तथा W एक भवन की 8 विभिन्न तलों पर रहते हैं। फ्रेंड्स, इसका ये मतलब है कि 8 मित्र हैं। देयर आर 8 फ्रेंड्स PQRSTUV तथा W जो कि एक भवन की विभिन्न तलों पर रहते हैं। तो देखें, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक इमारत है जिस पर कि 8 फ्लोर है। 1 2 3 4 5 6 7 और फ्रेंड्स 8। आगे लिखा हुआ है आवश्यक नहीं कि क्रम समान हो। फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि जरूरी नहीं कि इसी प्रकार से बैठे हों। भूतल की संख्या 1 तथा उससे ऊपर के तल की संख्या 2 तथा इसी प्रकार शीर्ष तल की संख्या 8 है। इट मीन्स बॉटम आपका फर्स्ट फ्लोर है, उससे ऊपर सेकंड और इसी प्रकार से ये है आपका 8 फ्लोर। इट मीन्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 और 8 फ्लोर। अब फ्रेंड्स देखें, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि S सम संख्या वाले तल पर रहता है। S सम संख्या वाले तल पर रहता है। इट मीन्स जो S है इसकी जो संभावना है सेकंड फ्लोर पर भी है, फोर्थ पर भी है, सिक्स्थ पर भी है और फ्रेंड्स 8 फ्लोर पर भी है। फिर लिखा हुआ है केवल 3 व्यक्ति S तथा T के मध्य में रहते हैं। केवल 3 व्यक्ति S तथा T के मध्य में रहते हैं। इट मीन्स S और T इन दोनों के बीच में केवल 3 पर्सन रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी इस टाइप की लाइन लिखी हो कि S और T इन दोनों के बीच में 3 व्यक्ति रहते हैं, मीन्स बिटवीन की बात करें, तो आप लोगों को यह देखना है कि जो आपका सेकंड पर्सन है इसे किनारा प्राप्त कैसे होगा। फ्रेंड्स, मेरा सिंपल सा कहने का ये मतलब है कि अब आपको ये देखना है कि जो आपका फर्स्ट पर्सन है इसे किस फ्लोर पर बिठाया जाए, ताकि सेकंड पर्सन को कॉर्नर प्राप्त हो जाए। तो देखें, यदि S आपका यहां पर बैठा हुआ है तो देखें 1 2 3, तो T कहां बैठेगा? यहां पर बैठेगा। तो आप लोग एक बात बताएं, क्या इस T को कॉर्नर प्राप्त हुआ? नहीं। इट मीन्स S आपका यहां पर नहीं होगा और ना ही T यहां पर होगा। अब देखें, यदि फ्रेंड्स S यहां पर बैठा हो तो देखें 1 2 3, तो T आपका कहां बैठेगा? यहां पर। और फ्रेंड्स, जब S को हम यहां पर बिठाते हैं तो S और T इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? 3 व्यक्ति भी बैठे हुए हैं। और दूसरी बात मोस्ट इंपोर्टेंट कि T को यहां पर किनारा भी मिल गया है। तो इसका यह मतलब है कि S बैठेगा 4th फ्लोर पर और T बैठेगा 8th फ्लोर पर। किस पर? 8th फ्लोर पर। और यहां पर भी S नहीं होगा और यहां पर भी S नहीं होगा। और ये प्रूफ भी हो गया कि S और T के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? फ्रेंड्स 1 2 3, 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब देखें, केवल एक व्यक्ति T तथा V के मध्य रहता है। केवल एक व्यक्ति T और V के बीच में रहता है। तो देखें, T तो यहां पर बैठा हुआ है आपका, तो V कहां पर होगा? यहां पर। तभी जाकर T और V के बीच में एक व्यक्ति बैठेगा। आगे देखें, V T के नीचे किसी तल पर रहता है। V T के नीचे किसी तल पर रहता है। तो फ्रेंड्स, ये प्रूफ हो गया कि V जो है आपका T के नीचे किसी तल पर रहता है। फिर देखें, केवल 2 व्यक्ति V तथा U के मध्य रहते हैं। केवल
दो व्यक्ति V तथा U के मध्य रहते हैं। इट मीन्स V और U इन दोनों के बीच में दो व्यक्ति रहते हैं। W U के तत्काल नीचे के तल पर रहता है। W U के तत्काल नीचे के तल पर रहता है। इट मीन्स जो W है U के जस्ट नीचे वाले तल पर रहता है। और फ्रेंड्स लिखा हुआ है केवल दो व्यक्ति T तथा Q के मध्य में रहते हैं। केवल दो व्यक्ति T और Q उन दोनों के बीच में रहते हैं। केवल दो व्यक्ति T और Q के बीच में रहते हैं। इट मीन्स T यहां पर है तो Q कहां पर होगा, यहां पर होगा। और फ्रेंड्स P सबसे निचले तल पर नहीं रहता है। P जो है सबसे निचले तल पर नहीं रहता है। जब ये नीचे नहीं रहता है तो कहां रहता होगा, यहां रहता होगा। अब देखें फ्रेंड्स आप लोगों का यहां पर क्या बच गया, यहां पर मैं क्या नहीं दिख रहा है, यहां नहीं दिख रहा है R। इट मीन्स R कहां रहता होगा, सबसे निचले वाले तल पर रहता होगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप लोगों का जो सीक्वेंस बनेगा बॉटम टू टॉप वो बनेगा RWU SQV P एंड T। अब देखें इससे रिलेटेड आप लोगों से यहां पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनके कि आप लोगों को आंसर देने हैं। देखें फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है Q के तल के तत्काल ऊपरी तल पर कौन रहता है। Q के ऊपर वाले तल पर कौन रहता है, तो कौन रहता है फ्रेंड्स, V रहता है। कौन रहता है, V रहता है। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा, V हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्न 5 में से 4 समूह निम्न व्यवस्था पर आधारित है, निम्न में से कौन उस समय में शामिल नहीं है। अर्थात ये जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें आप लोगों को ये देखना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि अन्य तीनों से डिफरेंट है। तो देखें R और S इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 2 पर्सन है। कितने हैं, 2 पर्सन है। V और W, तो देखें V और W के बीच में कितने हैं, 1 2 3 पर्सन है। T और S के बीच में कितने पर्सन है, 3 पर्सन है। P एंड U के बीच में भी कितने पर्सन है, 3 पर्सन है। तो आपने क्या देखा, ऑप्शन नंबर B, C और D में 3 व्यक्ति हैं, जबकि ऑप्शन नंबर A में 2 पर्सन है। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा RS, क्योंकि ये अन्य तीनों से क्या है, डिफरेंट है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्न में से कौन शीर्ष तल पर रहता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि टॉप पर रहता है, तो T रहता है। कौन रहता है फ्रेंड्स, T रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्न में से किस तल पर P रहता है। तो देखें P किस तल पर रहता है, 7th नंबर फ्लोर पर रहता है। किस पर रहता है, 7th नंबर फ्लोर पर रहता है। और लास्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है Q के संबंध में कौन सा कथन सही है। Q के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखें Q लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। Q सम संख्या वाले तल पर रहता है फ्रेंड्स, नहीं, Q जो है ऑड नंबर पर रहता है, ना कि सम संख्या तल वाले फ्लोर पर। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है Q लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। तो फ्रेंड्स क्या Q टॉप मोस्ट फ्लोर पर रहता है, नहीं रहता है। ओनली 2 पर्सन लिव्स अबव Q फ्लोर। Q के ऊपर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, नहीं फ्रेंड्स, इसके ऊपर रहते हैं 3 व्यक्ति। ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन Q एंड U। तो देखें Q और U इन दोनों के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है। तो फ्रेंड्स ये बात एकदम सही है, इन दोनों के बीच में केवल एक व्यक्ति और वो S रहता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। फ्रेंड्स आप लोगों को एग्जाम्पल कैसा लगा प्लीज कमेंट में एक बार जरूर बताएं। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है और एक बार प्लीज आप सभी लोग इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसे किस प्रकार से करेंगे। फ्रेंड्स देखें क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8 व्यक्ति P Q R S W X Y तथा Z
एक 8 मंजिली इमारत की अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इट मीन्स 8 व्यक्ति हैं PQRS WXY तथा Z, जो कि एक 8 मंजिला इमारत पर अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इट मीन्स फ्रेंड्स कि एक मंजिल है जो कि 8 मंजिला है। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लिखा हुआ है आगे, परंतु आवश्यक नहीं इसी क्रम में। इट मीन्स इस क्रम में ये बैठे हुए नहीं है। इमारत की सबसे निचली मंजिल को क्रमांक 1, उसके ठीक ऊपर वाली मंजिल को क्रमांक 2 तथा इसी प्रकार अन्य मंजिलों को भी क्रमांक 8 दिया गया है। इट मीन्स बॉटम में मंजिल 1 है, इससे ऊपर 2 3 4 5 6 7 और 1 8। अब फ्रेंड्स लिखा हुआ है P किसी विषम क्रमांक वाली मंजिल पर मंजिल क्रमांक 6 के नीचे रहता है। P किसी विषम क्रमांक वाली मंजिल पर मंजिल क्रमांक 6 के नीचे रहता है। इट मीन्स जो P है ऑड नंबर फ्लोर पर रहता है और वो भी फ्लोर नंबर 6 के नीचे। तो फ्रेंड्स जो P की संभावना है वो फ्लोर नंबर 1 पर होगी, फ्लोर नंबर 3 पर और फ्लोर नंबर 5 पर होगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसमें कहा गया है कि जो P है ये 6 से नीचे किसी भी एक ऑड नंबर वाले फ्लोर पर रहता है। तो फ्रेंड्स जो P की संभावना हो जाएगी फ्लोर नंबर 1 3 और 5 हो जाएगी। फिर लिखा हुआ है P के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर Y रहता है। P के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर Y रहता है। इट मीन्स यदि फ्रेंड्स P यहां पर रहता होगा तो Y यहां रहेगा, यदि P का स्थान यहां पर हो तो Y यहां रहेगा, यदि P का स्थान यहां पर हो तो Y का स्थान कहां पर होगा? मंजिल क्रमांक 6 पर होगा। Y तथा W के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। Y तथा W के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। तो फ्रेंड्स देखें मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन ऑफ दिस क्वेश्चन वो ये है कि Y तथा W के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। Y तथा W के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। तो फ्रेंड्स Y तो आपका बैठा हुआ है, अब आपको ये देखना है कि इस Y का सही पोजीशन क्या है जिससे कि जो आपका सेकंड पर्सन यानी W है इसे कॉर्नर प्राप्त हो जाए। तो देखें यदि आप इस Y को यहां पर बिठाते हैं तो देखें 1 2 3, तो W कहां बैठेगा? यहां पर बैठेगा। क्या W को कॉर्नर प्राप्त हुआ? नहीं। इट मीन्स Y यहां पर नहीं बैठेगा। और एक और बात, जब Y यहां पर नहीं बैठेगा तो इसके ठीक नीचे P भी नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि P के ठीक ऊपर कौन बैठा हुआ है? Y बैठा हुआ है। तो फ्रेंड्स जब Y यहां पर नहीं बैठेगा तो इसका ये मतलब है कि यहां पर आपका P भी नहीं बैठेगा। यदि फ्रेंड्स हम Y को यहां पर मानते हैं कि Y यहां पर बैठा होगा तो देखें 1 2 3, तो W कहां बैठेगा? यहां पर बैठेगा। यदि फ्रेंड्स Y आपका यहां पर बैठा हो तो फ्रेंड्स W कहां बैठेगा? यहां पर बैठेगा। और ये बात प्रूव भी हो गई कि W और Y इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो फ्रेंड्स और जब Y यहां पर बैठा हुआ है तो P कहां पर बैठेगा? यहां पर बैठेगा। इट मीन्स यहां पर Y और P में से कोई भी नहीं बैठेगा, कोई भी नहीं बैठेगा। और देखें ये प्रूफ भी हो रहा है कि Y तथा W के बीच में केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। Y और W इन दोनों के बीच में केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। और आप लोग ये भी जानते हैं कि Y का स्थान P के ठीक ऊपर है। इट मीन्स जो P है 3rd नंबर फ्लोर पर बैठा होगा। W तथा R के बीच में उतने ही व्यक्ति हैं जितने कि R तथा Y के बीच में है। W तथा R के बीच में उतने ही व्यक्ति हैं जितने कि R तथा Y के बीच में। इट मीन्स
W और R के बीच में उतने ही व्यक्ति हैं। फ्रेंड्स देखिए, W और R के बीच में उतने ही व्यक्ति हैं जितने कि R तथा Y के बीच में। यदि फ्रेंड्स W और R के बीच में एक पर्सन है तो R और Y के बीच में भी एक पर्सन होगा। यदि W और R के बीच में दो व्यक्ति बैठे हुए हैं तो R और Y के बीच में भी दो व्यक्ति बैठे होंगे। यदि फ्रेंड्स W और R के बीच में तीन व्यक्ति बैठे हुए हैं तो R और Y के बीच में भी तीन व्यक्ति बैठे होंगे। तो फ्रेंड्स इसका सिंपल सा ये मतलब है कि जितने व्यक्ति W और R के बीच में बैठे होंगे उतने ही व्यक्ति R और Y के भी बीच में बैठे होंगे। यदि फ्रेंड्स हम यहाँ पर R को बिठा दें, यदि फ्रेंड्स हम यहाँ पर R को बिठा दें तो देखें W और R इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? एक व्यक्ति बैठा हुआ है। और यदि हम बात करें R और Y की तो इनके भी बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? एक पर्सन ही बैठा हुआ है। इट मीन्स जो R बैठा होगा वो कहाँ बैठा होगा? फ्लोर नंबर 6 पर बैठा होगा। कहाँ बैठा होगा? फ्लोर नंबर 6 पर बैठा होगा। और ये कंडीशन प्रूव भी हो रही है कि W और R के बीच में जितने व्यक्ति बैठे होंगे उतने ही व्यक्ति R और Y के भी बीच में बैठे होंगे। फ्रेंड्स देखिए, आगे लिखा हुआ है Y के नीचे किसी विषम क्रमांक वाली मंजिल पर Z रहता है। Y के नीचे किसी विषम क्रमांक वाली मंजिल पर Z रहता है, परंतु मंजिल क्रमांक 3 पर नहीं, परंतु मंजिल क्रमांक 3 पर नहीं। इट मीन्स Y के नीचे जो भी ऑड नंबर होंगे उनमें से किसी ना किसी एक ऑड नंबर पर Z रहता है, लेकिन क्रमांक नंबर 3 पर नहीं। तो देखें Y रहता है फ्लोर नंबर 4 पर, तो इससे नीचे 3 और 1, लेकिन 3 पर तो रहता नहीं है Z, तो कहाँ रहता होगा? फ्लोर नंबर 1 पर रहता होगा। कहाँ रहता होगा? फ्लोर नंबर 1 पर रहता होगा। देखें Q तथा X के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है। Q तथा X के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है। X के ऊपर Q रहता है। इट मीन्स X के ऊपर कौन रहता है? Q रहता है, और X और Q के बीच में एक व्यक्ति रहता है। तो देखें फ्रेंड्स, जब हम बात करेंगे यहां पर तो Q ऊपर रहता है और X रहता है नीचे, और दोनों के बीच में एक पर्सन रहता है। इट मीन्स Q यहां पर रहेगा और फ्रेंड्स आपका X यहां पर रहेगा, और Q और X इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति रहेंगे? एक पर्सन, जो कि आपका R है वो रहेगा। अब देखें कि आप लोगों को यहां पर क्या बच गया? फ्रेंड्स P भी है, Q भी है, R भी है, लेकिन हमें यहां पर नहीं दिख रहा है S। इट मीन्स S का स्थान कौन सा होगा? फ्लोर नंबर 2 होगा। कौन सा होगा? फ्लोर नंबर 2 होगा। फ्रेंड्स अब आप लोग मुझे बताएं कमेंट कर कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। अब फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि इस प्रकार है। अब इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और इनका आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखें क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन मंजिल क्रमांक 3 पर रहता है? निम्नलिखित में से कौन मंजिल क्रमांक 3 पर रहता है? इट मीन्स मंजिल क्रमांक 3 पर कौन रहता है? P रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा P। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित प्रकार से एक समान है तथा वे अपना एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उस समूह से संबंधित नहीं है? इट मीन्स हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन 4 ऑप्शन में से 3 ऐसे ऑप्शन है जो कि किसी एक समूह पर डिपेंड है, और एक ऐसा ऑप्शन है जो कि अन्य तीनों से डिफरेंट है, और जो डिफरेंट है वही हमें बताना है। तो देखें यहां पे लिखा हुआ है W5। तो देखें W5, तो W रहता है 8 पर और फ्रेंड्स 5, तो 5 और 8 के बीच में कितने व्यक्ति रहते हैं? 2 पर्सन रहते हैं। कितने रहते हैं? 2। अब देखें Y1, तो देखें Y और 1, Y रहता है 4th पर और यहां पर है 1। Y और 1 इन दोनों के बीच में भी कितने व्यक्ति रहते हैं? 2 पर्सन रहते हैं। कितने रहते हैं? 2 पर्सन रहते हैं। S3, तो देखें S3 फ्रेंड्स इन दोनों में कोई भी गैप नहीं है। इट मीन्स नो गैप। देखें Q4, तो देखें Q
और 4, 7 और 4 के बीच में भी 2 व्यक्ति रहते हैं। कितने परसेंट रहते हैं? 2 व्यक्ति। तो आपने क्या देखा, ऑप्शन नंबर ए, बी और डी में 2-2 का गैप है, जबकि ऑप्शन नंबर सी में कोई भी गैप नहीं है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर जो सी है अन्य तीनों से क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा और यही आपका आंसर भी होगा। देखें फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एस तथा एक्स के ठीक बीच में रहता है? निम्नलिखित में से कौन एस तथा एक्स के ठीक बीच में रहता है? एस तथा एक्स के बीच में कौन रहता है? वाई और पी। कौन रहते हैं? वाई एंड पी। वाई एंड पी। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि Q तथा Y परस्पर स्थान परिवर्तित करते हैं, यदि Q तथा Y, तो देखना Q तथा Y परस्पर स्थान परिवर्तित करते हैं, इट मीन्स Q की जगह Y और Y की जगह Q, तथा उसी प्रकार W तथा S भी अपना स्थान परिवर्तित करते हैं। W तथा S, तो देखिए W की जगह S और S की जगह W। तो आपसे यहां पर पूछा गया है कि नई व्यवस्था के अनुसार Q तथा W के बीच में कौन रहेगा? Q तथा W के बीच में कौन रहेगा? तो देखें Q आपका यहां पर है और W आपका यहां पर है, और इन दोनों के बीच में कौन रहेगा? P रहेगा। कौन रहेगा फ्रेंड्स? P रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर हो जाएगा P। क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निम्नलिखित किस मंजिल क्रमांक पर R रहता है? अर्थात R किस फ्लोर पर रहता है? तो देखें फ्रेंड्स, R आपका रहता है फ्लोर नंबर 6 पर। किस पर रहता है? फ्लोर नंबर 6 पर। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आशा करता हूं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन। तो देखें, फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया जाएगा। तो एक बार आप लोग ट्राई करें। फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक 8 तल वाली इमारत में 8 लोग जिनके नाम है वरुण, मनु, प्रिया, गौरव, तान्या, विदित, संजय तथा रीना अलग अलग तलों पर रहते हैं। इट मीन्स एक 8 मंजिला इमारत है जिस पर कि 8 लोग रहते हैं जो कि अलग अलग तलों पर रहते हैं। आगे लिखा हुआ है, परंतु आवश्यक नहीं इसी क्रम में हूं। सबसे ऊपर वाले तल को क्रमांक 8, इससे नीचे वाले तल को क्रमांक 7 तथा ऐसे ही क्रम जारी है, तथा भूतल का क्रमांक 1 दिया गया है। इट मीन्स फ्रेंड्स, एक 8 मंजिला इमारत है, एक 8 मंजिला इमारत है। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। एक 8 मंजिला इमारत है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब लिखा हुआ है क्वेश्चन में, मनु तथा प्रिया के तलों के मध्य 2 व्यक्ति रहते हैं। मनु तथा प्रिया के तलों के मध्य 2 व्यक्ति रहते हैं। इट मीन्स मनु और जो प्रिया है, इन दोनों के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं। तो आप एक बात बताएं, क्या आप लोगों को ये पता है कि मनु और प्रिया इन दोनों में से कौन सा पर्सन कहां बैठेगा? नहीं। जब आपको ये नहीं पता है तो इस लाइन को हम कर देंगे स्किप, क्योंकि हमें यहां पर कोई भी इनके बारे में सटीक इंफॉर्मेशन नहीं पता जिससे कि हम मनु और प्रिया को कहीं पर बिठाएं। इट मीन्स मनु और प्रिया के बीच में 2 व्यक्ति हैं। तो देखें, मनु और प्रिया
इन दोनों के बीच में दो व्यक्ति हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये व्यक्ति बैठे कहाँ हैं, तो इसलिए इस लाइन को कर देंगे स्किप। बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है तान्या तथा संजय के तलों के मध्य दो व्यक्ति रहते हैं। तो फ्रेंड्स तान्या और संजय इनके बारे में भी हमारे पास यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ना कहाँ बिठाना है, तो इस लाइन को भी हम कर देंगे स्किप। तान्या तथा संजय के तलों के मध्य दो व्यक्ति रहते, तो देखिए तान्या और संजय इन दोनों के बीच में भी दो व्यक्ति रहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये पर्सन कहाँ है, तो इसलिए इस लाइन को भी कर देंगे स्किप। आगे लिखा हुआ है प्रिया किसी विषम संख्या वाले तल पर रहती है। प्रिया किसी ऑड नंबर वाले तल पर रहती है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को बनाने की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है वो यही लाइन है कि प्रिया किसी विषम संख्या वाले तल पर रहती है। इट मीन्स जो प्रिया है इसकी जो संभावना है फर्स्ट फ्लोर पर भी हो सकती है, थर्ड पर भी हो सकती है, फिफ्थ पर भी हो सकती है और सेवंथ पर भी हो सकती है। फ्रेंड्स क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि प्रिया किसी विषम संख्या वाले तल पर रहती है। इट मीन्स जो प्रिया है किसी ऑड नंबर वाले तल पर रहती है, तो प्रिया की जो संभावना है फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवंथ ये फ्लोर हो जाएंगे। अब फ्रेंड्स इससे पहले अगर मैं बात करूं इस वाली लाइन की कि मनु और प्रिया इन दोनों के बीच में दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, मनु और प्रिया इन दोनों के बीच में दो पर्सन बैठे हुए हैं, तो इससे मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अब आपको यह देखना है कि इस प्रिया को कहां बिठाया जाए, इस प्रिया को कहां बिठाया जाए जिससे कि जो आपका मनु है ये किसी एक कॉर्नर को प्राप्त कर ले। फ्रेंड्स अब आपको ये देखना है कि मनु और प्रिया इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, दो पर्सन बैठे हुए हैं, लेकिन प्रिया का हमें स्थान पता है 1, 3, 5, 7 में से कोई सा भी एक होगा। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था जब भी बिटवीन की बात की जाए तो आपको क्या करना है, ये देखना है कि जो प्रिया है इस व्यक्ति को, इस पर्सन को किस स्थान पर बिठाया जाए जिससे कि जो आपका सेकंड पर्सन है मनु ये एक कॉर्नर को प्राप्त कर ले। तो देखें यदि हम बात करते हैं यहां पर प्रिया को बिठाने की, तो देखें प्रिया और मनु के बीच में दो व्यक्ति हैं, तो 1, 2, तो मनु बैठेगा आपका यहां पर। तो आप लोग एक बात बताएं, क्या मनु किसी कॉर्नर को प्राप्त कर पाया? नहीं। इट मीन्स प्रिया आपकी यहां पर नहीं बैठी होगी, यहां पर नहीं बैठी होगी। अब देखिए यदि मैं बात करूं यहां पर तो इसके नीचे तो हम मनु को बिठा ही नहीं सकते, जाएंगे ऊपर, तो देखें 1, 2, तो मनु कहां बैठेगा? यहां पर। तो आप लोग एक बात बताएं, क्या मनु ने कॉर्नर को प्राप्त किया? फ्रेंड्स नहीं किया। इट मीन्स प्रिया आपकी यहां पर भी नहीं बैठी होगी। अब देखेंगे इससे फ्रेंड्स 1, 2 यदि हम नीचे चलते हैं तो मनु आएगा यहां पर, तो भी कॉर्नर को प्राप्त नहीं किया, तो चलेंगे ऊपर 1, 2 और फ्रेंड्स यहां पर कौन बैठा होगा? मनु। तो फ्रेंड्स आपने क्या पाया, जब प्रिया फ्लोर नंबर 5 पर बैठी होगी तो मनु कहां पर बैठा होगा? फ्लोर नंबर 8 पर। और ये प्रूव भी हो गया कि प्रिया और मनु इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? दो पर्सन बैठे हुए हैं। इट मीन्स प्रिया आपकी फ्लोर नंबर 7 पर भी नहीं बैठी होगी। कहां नहीं बैठी होगी फ्रेंड्स? 7 नंबर फ्लोर पर भी नहीं बैठी होगी। तो फ्रेंड्स अब देखें कि आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि संजय तान्या के नीचे किसी तल पर रहता है। संजय तान्या के नीचे किसी तल पर रहता है। इट मीन्स जो संजय और तान्या है इनमें से जो संजय है ये किसी नीचे तल पर रहता है, किसी नीचे तल पर रहता है, जबकि तान्या किसी ऊपर वाले तल पर रहती है। फ्रेंड्स क्वेश्चन में लिखा हुआ है संजय तान्या के नीचे किसी तल पर रहता है। इट मीन्स जो संजय है तान्या से नीचे ही रहता होगा। फिर देखें मनु तथा वरुण के तलों के मध्य 4 व्यक्ति रहते हैं। मनु तथा वरुण के तलों के मध्य 4 व्यक्ति रहते हैं। इट मीन्स मनु और जो वरुण है इनके तलों के बीच में 4 लोग रहते हैं। तो देखें मनु यहां पर बैठा हुआ है, तो 1, 2, 3 और 4, तो वरुण कहां पर बैठा होगा? आपका फ्लोर नंबर 3 पर बैठा होगा, क्योंकि मनु और वरुण
के जो तल है उनके बीच में 4 लोग रहते हैं। तो देखें मनु और वरुण के बीच में 1 2 3 4 ये 4 लोग रहते हैं। फिर देखें रीना विदित के ठीक नीचे वाले तल पर रहती है। रीना विदित के ठीक नीचे वाले तल पर रहती है। इट मीन्स जो रीना है विदित के ठीक नीचे वाले तल पर रहती है। रीना विदित के ठीक नीचे वाले तल पर रहती है। गौरव प्रिया का निकटतम पड़ोसी नहीं है। गौरव प्रिया का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इट मीन्स जो गौरव होगा वो ना तो यहां पर बैठा होगा और फ्रेंड्स ना ही यहां पर बैठा होगा। फ्रेंड्स कहा गया कि जो गौरव है ये प्रिया का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इट मीन्स जो गौरव है वो ना तो यहां पर बैठा होगा और ना ही यहां पर बैठा होगा। तो देखें इस प्रकार से हमारा यहां तक का जो क्वेश्चन है वो तो हो गया कंप्लीट। अब बात आती है ये कि जो तान्या और संजय है इन्हें कहां बिठाया जाए और जो विदित और रीना है इसे कहां बिठाया जाए। तो देखें फ्रेंड्स यदि हम यहां पर बिठाते हैं तान्या को, यदि हम यहां पर बिठाते हैं तान्या को, तो देखें 1 2 तो यहां पर कौन बैठा होगा, संजय बैठा होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा गया था कि तान्या और संजय इन दोनों के बीच में 2 पर्सन बैठे हुए हैं जिसमें कि तान्या ऊपर है और संजय का स्थान तान्या से नीचे है। तो फ्रेंड्स हमने एक पॉसिबिलिटी बनाई कि मान लिया जाए कि तान्या यहां पर बैठी हुई है, तो फ्रेंड्स इससे 2 स्थान नीचे 1 और 2 यहां पर कौन बैठा होगा, संजय बैठा होगा। कौन बैठा होगा, संजय बैठा होगा। तो अब देखें जब फ्रेंड्स तान्या और संजय यहां पर बैठा होगा तो अब आपके पास बचा है विदित और रीना। ये कहां बैठे होंगे, विदित और रीना बैठे होंगे यहां पर। क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स ये दोनों एक साथ में बैठे हैं जिसमें कि विदित ऊपर और रीना का स्थान कहां पर है, नीचे है। लेकिन अब आप लोग एक बात बताएं कि यहां पर हमारा कौन बच गया, गौरव बच गया। कौन बच गया, यहां पर हमारा बच गया गौरव। कौन बच गया फ्रेंड्स, यहां पर हमारा बच गया गौरव। और गौरव को कहां बिठाना है, गौरव को बिठाना है इन दोनों जगहों के अलावा। लेकिन हमारे पास यहां पर कोई स्थान खाली ही नहीं है, कोई स्थान खाली ही नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका ये मतलब है कि हमने जो इन्हें बिठाया ये क्या है, गलत तरीका है। क्या है, गलत, यानी हमने इन्हें गलत बिठा दिया है। यहां पर तान्या नहीं बैठी होगी, यहां पर संजय नहीं बैठा होगा और यहां पर विदित और रीना नहीं बैठा होगा। फ्रेंड्स मैं क्या कहना चाह रहा हूं इसे एक बार और सुने। हमने क्या किया कि तान्या को जब यहां बिठाया तो संजय कहां बैठा होगा, यहां पर बैठा होगा। अब हमारे पास 2 स्थान एक साथ यहां पर बचे थे जहां पर कि हमने विदित और रीना को बिठा दिया। लेकिन इन्हें बिठाने के बाद हमने देखा कि हमारे पास अभी गौरव बच गया है। इस गौरव को कहां बिठाएं फ्रेंड्स, गौरव प्रिया का निकटतम पड़ोसी तो है नहीं कि जो यहां बैठेगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से गौरव जो है हमारा खाली रह गया और गौरव का स्थान हम ढूंढ नहीं पाए, जिसके कारण से हम ये कहेंगे कि जो हमने इन्हें बिठाया है ये हमने गलत बिठाया है। तो अब हम देखेंगे इन्हें कहीं और बिठाकर, कहीं और बिठाकर। कहीं और बिठाने का मतलब है कि अभी हमने तान्या को यहां बिठाया था तो अब तान्या को यहां ना बिठाकर तान्या को बिठाएंगे हम यहां पर। कहां बिठाएंगे फ्रेंड्स, यहां पर बिठाएंगे। जब तान्या को यहां पर बिठाएंगे तो 1 2 इसको छोड़कर 2 स्थान छोड़कर कौन बैठा होगा, यहां पर संजय। लेकिन यहां पर तो ऑलरेडी कौन बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है, वरुण बैठा हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका ये मतलब है कि यहां पर भी तान्या नहीं बैठी होगी, यहां पर भी तान्या नहीं बैठी होगी। अब आपके पास एक ही स्थान बचता है और वो है आपका यहां पर तान्या को बिठाने का। जब तान्या यहां पर बैठी होगी तो देखिए 1 2 इन 2 स्थानों को छोड़कर यहां पर कौन बैठा होगा, संजय बैठा होगा। कौन बैठा होगा फ्रेंड्स, संजय बैठा होगा। फ्रेंड्स कौन बैठा होगा यहां पर, संजय बैठा होगा। अब देखें जब तान्या यहां पर है तो संजय यहां पर बैठा होगा और जब संजय यहां पर बैठा होगा तो अब आपके पास यहां पर 2 स्थान बचते हैं जिसमें कि विदित आपका ऊपर बैठेगा और रीना आपकी कहां बैठेगी, इसके नीचे में बैठेगी। और फ्रेंड्स इस प्रकार से आपने क्या देखा, जो गौरव है वो यहां ना बैठकर कहां बैठेगा, गौरव आपका बैठेगा फ्लोर नंबर 2 पर। कहां पर बैठेगा फ्रेंड्स,
फ्लोर नंबर 2 पर। तो इस प्रकार से आपका जो एक क्वेश्चन है एकदम कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को इस क्वेश्चन में क्या बताया, प्लीज इसे आप लोग एक बार और देखें ताकि आप लोगों का जो कंसेप्ट है एकदम क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स देखें, मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि मनु तथा प्रिया के तलों के मध्य 2 व्यक्ति रहते हैं। तो देखें, इससे पहले हम बनाएंगे 8 फ्लोर। कितने फ्लोर? 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। देखें, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फ्रेंड्स देखें, क्वेश्चन में लिखा हुआ है मनु तथा प्रिया के तलों के मध्य 2 व्यक्ति रहते हैं। मनु तथा प्रिया के तलों के मध्य 2 व्यक्ति रहते हैं। फ्रेंड्स, इसका ये मतलब है मनु और प्रिया इन दोनों के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि मनु किस फ्लोर पर रहता है और प्रिया किस फ्लोर पर रहती है। तो इसलिए हम इस लाइन को कर देंगे स्किप और बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है तान्या तथा संजय के तलों के मध्य 2 व्यक्ति रहते हैं। तान्या तथा संजय इन दोनों के बीच में भी 2 व्यक्ति रहते हैं, लेकिन यहां पर भी हमें तान्या और संजय के बारे में ये नहीं पता कि ये किस फ्लोर पर रहते हैं, तो इसलिए इस लाइन को भी कर देंगे स्किप। फिर देखेंगे नेक्स्ट, आगे लिखा हुआ है प्रिया किसी विषम संख्या वाले तल पर रहती है। प्रिया किसी विषम संख्या वाले तल पर रहती है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है वो यही लाइन है कि प्रिया किसी विषम संख्या वाले तल पर रहती है। प्रिया किसी विषम संख्या वाले तल पर रहती है। और फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान भी रखें कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप उस इक्वेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें, जिससे कि आप लोगों को उस व्यक्ति के बारे में एक क्लियर इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो हमें यहां पर पता है कि जो प्रिया है किसी विषम संख्या वाले तल पर रहते हैं। इट मीन्स जो प्रिया है उसकी जो संभावना है फर्स्ट फ्लोर पर भी हो सकती है, थर्ड पर भी हो सकती है, 5th पर भी हो सकती है और फ्रेंड्स 7th फ्लोर पर भी हो सकती है, क्योंकि प्रिया ऑड नंबर वाले किसी ना किसी तल पर रहती है। तो इससे पहले हमने एक लाइन पढ़ी थी कि प्रिया और मनु इन दोनों के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, और मैंने आप लोगों को बताया था जब भी बिटवीन की बात करें तो आप लोगों को यह देखना है कि जो सेकेंड पर्सन है यानी मनु, ये किस तरीके से कॉर्नर को प्राप्त करता है। अर्थात अब आपको यह देखना है कि इस प्रिया को किस स्थान पर बिठाया जाए ताकि मनु आपका कॉर्नर को प्राप्त कर ले। तो देखें, यदि हम बात करते हैं प्रिया की यहां पर, तो देखें 1 2, तो मनु कहां पर आएगा? यहां पर आएगा। तो आप लोग एक बात बताएं, क्या मनु ने कॉर्नर प्राप्त किया? नहीं। इट मीन्स प्रिया आपकी यहां पर नहीं बैठी होगी। इट मीन्स प्रिया आपकी यहां पर नहीं बैठी होगी। अब देखेंगे कि यदि मान लिया जाए प्रिया यहां पर बैठी है, तो देखें 1 2, तो मनु कहां पर बैठा होगा? यहां पर बैठा होगा। तो फ्रेंड्स, आप बताएं, क्या मनु ने अभी भी किसी कॉर्नर को प्राप्त किया है? नहीं किया। इट मीन्स प्रिया आपकी यहां पर भी नहीं बैठी होगी। तो फ्रेंड्स, अब देखेंगे हम प्रिया को 5th नंबर फ्लोर पर बिठाकर। मान लिया जाए कि प्रिया यहां पर बैठी हुई है, तो देखें 1 2 और इन दोनों के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो यहां पर कौन बैठा होगा? मनु बैठा होगा। कौन बैठा होगा फ्रेंड्स? मनु बैठा होगा। और ये क्लियर हो गया, कंफर्म हो गया फ्रेंड्स कि मनु और प्रिया इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे होंगे? 2 व्यक्ति बैठे होंगे, और यहां पर भी आपकी प्रिया नहीं बैठी होगी। देखें फ्रेंड्स, अब आगे पढ़ेंगे। आगे लिखा हुआ है संजय तान्या के नीचे किसी तल पर रहता है। इट मीन्स जो संजय है तान्या से नीचे रहता है। मनु तथा वरुण के तलों के मध्य 4 व्यक्ति रहते हैं। मनु तथा वरुण के तलों के मध्य 4 व्यक्ति रहते हैं। इट मीन्स मनु यहां पर बैठा हुआ है और वरुण 1 2 3 4, तो वरुण कहां पर होगा? यहां पर होगा। फ्रेंड्स, जब वरुण यहां पर बैठा होगा तभी जाकर मनु और वरुण इन दोनों के बीच में 1 2 3 4 4 पर्सन बैठे होंगे। आगे लिखा हुआ है रीना विदित के ठीक नीचे वाले तल पर रहती है। तो देखिए, रीना विदित के ठीक नीचे वाले तल पर रहती है। जो रीना है विदित के ठीक नीचे वाले तल पर रहते हैं। रीना विदित के ठीक नीचे वाले तल पर रहते हैं। इट मीन्स रीना और विदित
एक साथ बैठे होंगे, जिसमें विदित ऊपर और रीना नीचे बैठी होगी। आगे लिखा हुआ है गौरव प्रिया का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इट मीन्स जो गौरव है वो ना तो यहां बैठा होगा और ना ही फ्रेंड्स यहां पर बैठा होगा। जो गौरव है वो प्रिया का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इट मीन्स जो गौरव है वो ना तो यहां बैठा होगा और ना ही यहां पर बैठा होगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने इस क्वेश्चन को अभी तक तो कर लिया है कंप्लीट। अब हमें बिठाना है तान्या, संजय, विदित और रीना को। तो देखें, मैंने आपसे कहा कि मान लें आपने तान्या को यहां बिठाया है, तो देखें तान्या से 2 स्थान नीचे 1 2, तो यहां पर कौन बैठा होगा? संजय बैठा होगा। यदि फ्रेंड्स हम तान्या को यहां पर बिठाते हैं तो संजय कहां बैठा होगा? यहां पर बैठा होगा। और जब संजय यहां पर बैठा होगा तो अब आपके पास 2 स्थान खाली है विदित और रीना को बिठाने के लिए, वो है ये विदित और रीना को बिठाने के लिए। जब फ्रेंड्स आप इस प्रकार से क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं तो एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बात यहां पर ये आती है कि आप इस गौरव को कहां बिठाओगे? आप इस गौरव को कहां बिठाओगे? इसके लिए तो कोई स्थान ही नहीं बचा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो गौरव है वो प्रिया का निकटतम पड़ोसी नहीं है। लेकिन यहां पर हमारे पास केवल एक ही स्थान बचा है और वो है गौरव के लिए ये, जबकि यहां पर गौरव बैठेगा ही नहीं। इट मीन्स हमने जो सीक्वेंस इनकी बनाई है ये क्या है? एकदम गलत है। मीन्स इन्हें हमने गलत तरीके से बिठा दिया। ना यहां पर तान्या होगी, ना यहां पर संजय, ना यहां पर विदित और ना यहां पर रीना होगी। यदि फ्रेंड्स आप तान्या को यहां पर बिठाते हैं तो संजय कहां बैठेगा? 1 2, 2 स्थान छोड़कर यहां पर। लेकिन यहां पर तो ऑलरेडी कौन बैठा हुआ है? वरुण बैठा हुआ है। इट मीन्स यहां पर भी तान्या नहीं बैठी होगी। अब आपके पास एक ही स्थान बचता है और वो है ये। यहां पर कौन बैठी होगी? तान्या बैठी होगी। और 1 2, 2 स्थान छोड़कर यहां पर कौन बैठा होगा? संजय बैठा होगा। कौन बैठा होगा? संजय बैठा होगा। जब फ्रेंड्स तान्या यहां पर बिठाओगे आप तो देखो 1 2, 2 स्थान छोड़ के कौन बैठा होगा? यहां पर संजय बैठा होगा। कौन बैठा होगा फ्रेंड्स? संजय बैठा होगा। अब देखें विदित और रीना के लिए बच्चे आपके पास ये स्थान, यहां पर विदित और यहां पर रीना बैठी होगी। अगर हम बात करें गौरव की तो गौरव फ्रेंड्स कहां बैठा होगा आपका? गौरव बैठा होगा आपका वरुण के नीचे। कहां बैठा होगा? यहां पर बैठा होगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप इस सीक्वेंस को कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूं कि अब आप लोगों को ये क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, आप सभी लोगों को इनके आंसर देने। तो देखें, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है मनु के तल के ठीक नीचे वाले तल पर कौन रहता है? तो देखें मनु के तल के ठीक नीचे वाले तल पर कौन रहता है? तो विदित रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विदित। क्या हो जाएगा? फर्स्ट का आंसर विदित हो जाएगा। 5वें तल पर कौन रहता है? तो देखिए 5वें तल पर कौन रहता है? प्रिया रहती है। कौन रहती है? प्रिया। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा प्रिया। चौथे तल तथा जिस तल पर संजय रहता है, चौथा तल तथा जिस तल पर संजय रहता है यानी फर्स्ट तल पर संजय रहता है, तो देखिए चौथे तल तथा जिस तल पर संजय रहता है के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं? तो फ्रेंड्स संजय और चौथा तल, संजय रहता है फर्स्ट तल पर और चौथा तल, इन दोनों के बीच में कितने हैं? 2 तल हैं। कितने हैं? 2 तल। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 2 हो जाएगा। थर्ड का आंसर हो जाएगा 2। फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से सम संख्या वाले तलों पर व्यक्तियों का कौन सा समूह रहता है? निम्नलिखित में से सम संख्या वालों पर कौन सा समूह रहता है? इसका ये मतलब है आपको ये बताना है कि सम संख्या वाले फ्लोरों पर कौन कौन से पर्सन रहते हैं। तो देखें गौरव, तान्या, फ्रेंड्स देखिए कौन कौन रहते हैं? गौरव, तान्या, रीना और मनु। गौरव, तान्या, रीना, मनु। तो देखें तान्या, संजय, फ्रेंड्स संजय तो है ही नहीं तो ये ऑप्शन गलत। रीना, संजय, रीना, फ्रेंड्स इसमें भी संजय दे रखा है जबकि आपका यहां पर संजय नहीं है तो ये भी ऑप्शन गलत। तो देखिए प्रिया, मनु, गौरव, संजय और फ्रेंड्स इसमें भी आप लोगों को संजय दे रखा है जबकि यहां पर आपका संजय नहीं है। लेकिन यहां देखें मनु, रीना, तान्या, गौरव, मनु, रीना, तान्या, गौरव। इट मीन्स ऑप्शन नंबर जो डी है ये वे व्यक्ति हैं जो कि इवन नंबर फ्लोर पर रहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से
कौन सा कथन सत्य है? तो देखें, मनु लिव्स ऑन द 7th फ्लोर। क्या मनु 7th फ्लोर पर रहता है? नहीं, 8th फ्लोर पर रहता है। ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन फ्लोर ऑफ विदित एंड वरुण। ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन द फ्लोर ऑफ विदित एंड वरुण। केवल 2 व्यक्ति रहते हैं विदित और वरुण के बीच में। तो देखें, विदित और वरुण, ये रहा। तो फ्रेंड्स, विदित और वरुण के बीच में कितने व्यक्ति रहते हैं? 3। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी भी गलत। तान्या लिव्स ऑन द 4th फ्लोर। तान्या 4th फ्लोर पर रहती है। तो फ्रेंड्स, ये एकदम करेक्ट है। अब प्रिया इज द इमीडिएट नेबर ऑफ विदित। प्रिया विदित की नेबर है? फ्रेंड्स नहीं, क्योंकि वो 7th फ्लोर पर है और प्रिया आपकी 5th फ्लोर पर है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस प्रकार से आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को कैसे लगे प्लीज़ एक बार कमेंट में जरूर बताएं। और इस प्रकार से आपका जो टॉपिक चल रहा था अरेंजमेंट, आज की क्लास में पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। मिलेंगे फिर हम एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।